जी कोई बात नहीं, बताइए प्लीज। भेज दिया है। ऐसे जो कर्मचारी सुन रहे हैं इस बात को, उनको आश्वस्त किया जाता है कि जल्दी ही कमिश्नर से मीटिंग करके, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं अश्विनी जी, उनसे मीटिंग करके और उन कर्मचारियों को दोबारा से उनकी ड्यूटी पे ऐसा यथावत लगाया जाएगा। बहुत धन्यवाद। आदरणीय छात्र नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं प्रमोद महरोलिया, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। मेरे साथ में पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष भाई दिनेश जी। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा है आज नजफगढ़ जोन के बारे में। आज हम लोगों ने नजफगढ़ जोन में माननीय चेयरमैन साहब श्री संजय गहलोत जी की अध्यक्षता में, जिसमें और भी विभिन्न सामाजिक संगठन मौजूद रहे, उन सबके सामने जोन के ऑनेबल डिप्टी कमिश्नर मिस्टर राव साहब के साथ में आज मीटिंग की है, जिसमें माननीय चेयरमैन साहब ने बहुत सारी चीज़ें सफाई कर्मचारियों के लिए एकदम क्लियर कट कर दी है और उनका जो सीधा सीधा फ़ायदा होता है वो कर्मचारियों को खाते में जाता है। माननीय चेयरमैन साहब ने, यदि हम शुरुआत से शुरू करें तो जो वहाँ पर डीसी साहब, उसके साथ में एसी साहब, एओ साहब, एसएस साहब, चीफ साहब और अकाउंट्स के ऑफिसर सब लोग मौजूद रहे इस मीटिंग में। वो भी, उसके भी हम आपको विजुअल दिखाते रहेंगे। इसमें माननीय चेयरमैन साहब ने जो सबसे पहले पॉइंट रखा और एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन ने, वो रेगुलाइजेशन का था। रेगुलाइजेशन में नजफगढ़ जोन में लगभग सारी फाइलें एकदम डन है, क्लियर है, कोई पेंडेंसी नहीं है। 58 फाइलें थी, जिनमें से 47 हेडक्वार्टर चली गई परमानेंट होने के लिए। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट था वो लेफ्ट आउट का था। नजफगढ़ जोन में देखा गया कि लेफ्ट आउट का एक भी केस नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट जो था वो रिटायरमेंट एम्प्लॉय के बारे में था, जिसमें अकाउंट्स ऑफिसर ने बताया, मैडम ने, कि मार्च 2022 तक की ग्रेजुएटी सबकी क्लियर है, बाकी का 50% की ग्रेजुएटी सबके खातों में जा चुकी और जो बाकी पेमेंट होते हैं जैसे जीसीआई का हो गया, लिव एनकैशमेंट का हो गया, वो सब अप टू डेट है, ऐसा बताया गया। ये भी बड़ी अच्छी बात है। सीजी का रेगुलाइजेशन का एक मामला था, जो कितने लोग हमारे पास सीजी की फाइलें चली, कितना क्या कुछ रहा, उसमें जो हमारे एसएस साहब थे वो जवाब देने में असमर्थ रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं था उसका, जिसके लिए उन्होंने बताया कि शाम तक वो मेल से या व्हाट्सएप पर बता देंगे कि क्या कुछ था स्टेटस। वहाँ पर एसएस साहब की तरफ से बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें रही है, उनको जानकारी नहीं थी नजफगढ़ जोन में। नेक्स्ट पॉइंट था मेडिकल का। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में भी अकाउंट्स ऑफिसर ने कहा है कि हम लोग जो मेडिकल रिम्बर्समेंट के क्लेम आते हैं उनको 100% क्लियर कर देते हैं और जैसे कुछ बड़ी बीमारी होती है उनको प्राइवेटी पे कर देते हैं, ये भी अच्छी बात है। एलडब्ल्यू का इशू रहा है, जगमोहन जी वहाँ पे एलडब्ल्यूएस का काम देख रहे हैं, आज मीटिंग में मौजूद नहीं रहे, लेकिन अच्छे आदमी है और सारी चीज़ें वहाँ पे सुचारू रूप से हो रही है। कुछ एक दो इशू है, उसको सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा डी साहब ने कहा है। ईपीएफ नजफगढ़ जोन में नहीं कटता, जो कि गलत है। कर्मचारी यदि काम कर रहा है, कानून है 15,000 से ऊपर ईपीएफ कटना चाहिए तो वो कटना चाहिए। ये एक पॉइंट नेगेटिव रहा है, जिसमें देखा गया है कि ईपीएफ नहीं कट रहा है वहाँ पर। लॉन्ग अब्सेंट का केस में माननीय डीसी साहब ने बताया है, जब चेयरमैन साहब ने बातें रखी है कि कोई भी आदमी यदि वो अब्सेंट हो जाता है तो हम उससे एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और उसको ड्यूटी पर ले लिया जाता है, तो यहाँ भी पॉजिटिव रहा है। एरियर सैलरी का जो एरियर है, वहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर का कहना है नजफगढ़ जोन में कि हमारे यहाँ कोई भी पेंडेंसी नहीं है, केवल 2 कर्मचारियों के एरियर का पेंडेंसी है, बाकी सबको दे दिया गया है। प्रमोशन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ एसकेस। 45 फाइलें हेडक्वार्टर भेज दी है परमानेंट के लिए, जिनको कंसिडर कर लिया गया है, ये भी अच्छी बात है। इसके साथ साथ
डीसी साहब का कहना है कि हम लोग जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्होंने एसआई का डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर है, अच्छी पढ़ाई कर रखी है, उनको भी हम लुक आफ्टर पे एएसआई का चार्ज, सुपरवाइज़र का चार्ज दे रहे हैं ताकि वो काम सीख सके और बेहतर तरीके से जोन में काम हो सके और आने वाले समय में वो काम सीख कर वो एक तरीके से उसकी ट्रेनिंग हो जाए और वो आने वाले समय में इजीली एएसआई का चार्ज संभाल सके। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है सीजी के अपॉइंटमेंट का जो केस है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रही है। डी साहब का कहना है कि हमने साफ साफ आदेश कर दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर, जब से एप्लीकेशन आती है हमारे पास, 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर कर्मचारी को सीजी ग्राउंड पर मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी मिल जानी चाहिए। यदि कहीं किसी अधिकारी के टेबल पे पेंडेंसी होती है तो उसको नोटिस जारी करा जाएगा और उसको जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी उसके खिलाफ। ये भी बड़ी अच्छी पहल है। नजफगढ़ जोन इस चीज़ों में भी नंबर 1 रहा है। पे स्लिप का भी एक छोटा सा मुद्दा रहा है। माना गया है कि क्लर्क वहाँ पर पे स्लिप तक के 500 रुपये लेते हैं। उसका मामला डी साहब के सामने डाल गया है संज्ञान में और डी साहब ने इस पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आई कार्ड का रहा था। आई कार्ड में भी डी साहब का कहना है कि बहुत बेहतर तरीके के कच्चे और पक्के सभी कर्मचारियों को आई कार्ड दिए जाएंगे। पक्कों को तो दे ही डिपार्टमेंट देता ही है, लेकिन कच्चों के लिए डी साहब ने कहा है कि हम बहुत बेहतर क्वालिटी के जो आई कार्ड है वो कच्चे कर्मचारी को देंगे, चूँकि कच्चा कर्मचारी भी पक्के की तरह ही है और एक तरीके से पक्का ही है। कर्मचारी कोई बाहर से नहीं है, ठेकेदार का नहीं है, वो भी सरकार का कर्मचारी है, इसलिए हम उसको कच्चा कंसिडर ना करके पक्का ही करेंगे और वो पक्कों से ज़्यादा काम करता है। यहाँ पर डी साहब ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए उनको जो उनका बढ़ावा, उनका सम्मान किया है, इसके लिए हम डी साहब का भी धन्यवाद करते हैं। इसके साथ एक मेजर इश्यू जो यहाँ पर रहा है, जो बर्निंग इशू जिसे कहेंगे हम, यहाँ पे लगभग 350-400 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको किन्हीं कारणों से जो लग गए, जैसे लगे पीछे जैसे भी हुआ मैंने पता, उनको हटा दिया गया डिपार्टमेंट की ओर से, जिसमें डीसी साहब ने कहा है कि उनको चेयरमैन साहब के डी साहब को फोर्स करने पर, उनको कहने पर और इन चीज़ों को कर्मचारी को दोबारा ड्यूटी लेने पर डी साहब का कहना है कि उनको दोबारा ड्यूटी लेने के उनको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो आज की जो ये मीटिंग रही है नजफगढ़ जोन की, एक बेहतर और सौहार्दपूर्ण तरीके से मीटिंग रही है, जिसमें सारी चीज़ें सफाई कर्मचारियों के हक में रही है। और अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ तो सफाई कर्मचारी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पेंडेंसी नहीं है सफाई कर्मचारी की। यदि कोई है तो वो एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से संपर्क करे, हमारे जो अध्यक्ष है वहाँ के उनसे संपर्क करे, हमारे यूनियन से संपर्क करे। यदि फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो उनसे संपर्क करें। हम उन चीज़ों को लेकर माननीय चेयरमैन श्री संजय गहलोत जी के सामने लेके जाएंगे और उनके माध्यम से डीसी साहब को या कमिश्नर साहब को अगर अवगत कराना पड़ेगा तो कराएंगे। इस जानकारी के लिए मैं अपना नंबर भी आपको शेयर कर देता हूँ, 7053056629। मेरे साथ में पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष है भाई देरनटाल जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हमने जो सारी चीज़ें की है, हमने डीसी साहब का और चेयरमैन साहब का सभी संगठनों ने अच्छे से स्वागत किया है और वेलकम किया है। अब बात रखेंगे देरनटाल साहब। साथियों नमस्कार, जय वाल्मीकि जय भीम। साथियों, जो आज मीटिंग हुई है नजफगढ़ जोन में आदरणीय श्री संजय गहलोत जी चेयरमैन साहब के अध्यक्षता में, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण था। सभी पॉइंटों को बेखूबी से वहाँ के डीसी साहब ने जवाब दिया, उनकी टीम ने जवाब दिया है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं लगा जो उन्होंने जवाब नहीं दिया है। सारा काम वहाँ पे अप टू डेट है। परमानेंट का ले लो या वैसा ले लो, फाइनेंस का ले लो, सब काम ठीक ठाक चल रहा है। अगर फिर भी कोई हमारा साथी, कोई हमारा कर्मचारी भाई कोई परेशान है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो हमारी यूनियन एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से संपर्क कर सकता है। हम उसके काम को लेकर के आगे जाएंगे। और साथियों, अगर कोई ऐसी बात है तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910728869। पूर्व दिल्ली का अध्यक्ष हूँ मैं एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से। धन्यवाद साथियों। तो इसी के साथ साथियों, हम आपने देखा ये सारी चीज़ें रही है और हम लोगों ने सभी संगठनों ने फिर वहाँ पर चेयरमैन साहब और डीसी साहब का स्वागत किया है, माननीय चेयरमैन साहब का स्वागत किया है, डीसी साहब ने भी। और यहाँ पर हमारे प्रमुख समाज सेवी भाई लाखन जी भी मौजूद रहे मीटिंग में। उन्होंने भी अपनी बातें रखी और समाज के बारे में चर्चा हमने की और ये सारी चीज़ें रही है।
इसी के साथ आप देख रहे हैं मजदूर के बाद 24/7। साथियों, आप लोग हमारे चैनल को बहुत प्यार देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो आप लोग इसको मजदूर हक में सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतर तरीके से हम चीज़ें लेके आते हैं आपके काम करने की सामने प्रेरणा मिलती है। और सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश करते हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ आपको आपके सामने रखते हैं। थैंक यू सो मच। देख के बोलो बोलो। एडवाइजर बनाया गया है सर में, अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपने शुरू। आज दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन माननीय संजय गहलोत जी की अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग रखी गई है डीसी नजफगढ़ जोन के साथ, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई है। डीसी साहब की बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया होते हुए बहुत सारे काम उन्होंने अपने लेवल पहले शॉर्ट आउट करे हुए थे। जो बाकी बचे हुए काम थे, चेयरमैन साहब ने उनको जो डायरेक्शन दी है, जो बताया कर्मचारियों के हितों के काम, वो भी जल्दी आपके सामने होंगे, सभी सुचारू रूप से करे जाएंगे। तो आज इस बैठक में एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के तमाम साथियों ने हिस्सा लिया। बहुत दूर दूर से लोग चल करके आए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद नरोलिया जी, अनिल चुड़ियाना जी प्रदेश प्रवक्ता, महामंत्री राज गांधी जी, राजेंद्र भगवानी जी, राकेश लीडर जी, सुरेशपाल बेनीवाल जी, विजेंद्र गहलोत जी, किरण सूद जी, संदीप चावलिया जी, अजय नाथ जी, ममता धोट जी, दयानंद जी, ओमवीर ढींगिया जी, कमलेश बेनीवाल जी, पूजा जी और संजीव बटेगा जी, दयानंद डाग जी, विजय टंकशाली जी जो कि आयोग के एडवाइजर अभी नियुक्त हुए हैं। इधर हमारे मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश चिंडाले जी, सह मीडिया प्रभारी प्रदीप मचल जी, तमाम साथी आज यहाँ पर उपस्थित हुए, हम इनका धन्यवाद करते हैं और इसी तरह से अपने समाज हित में आगे निकल कर आए और अपने समाज का भला कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बाइट